सत्यनारायण कथा भाग 3 लकड़हारे की कथा। गरीब ब्राह्मण के जीवन में आए चमत्कार की चर्चा धीरे धीरे पूरे नगर में फैलने लगी। एक दिन एक साधारण लकड़हारा उस ब्राह्मण के घर पहुंचा जहां सत्यनारायण कथा का आयोजन हो रहा था। वह श्रद्धा से बैठकर कथा सुनने लगा। कथा समाप्त होने के बाद उसने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, ये कौन सा व्रत है जिसके करने से आपके जीवन में इतनी समृद्धि आ गई? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, यह भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसे श्रद्धा और भक्ति से करने पर मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। यह सुनकर लकड़हारे के मन में भी इस व्रत को करने की इच्छा जागी। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि आज जंगल से लकड़ी बेचकर जो भी धन मिलेगा उसी से वह सत्यनारायण व्रत करेगा। उस दिन आश्चर्यजनक रूप से उसकी सारी लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गई। वह प्रसन्न होकर घर लौटा और भक्ति भाव से व्रत और पूजा का आयोजन किया। भगवान की कृपा से कुछ ही दिनों में उसका जीवन बदल गया। उसके घर में धन धान्य की वृद्धि हुई, दरिद्रता समाप्त हो गई और परिवार में सुख समृद्धि का वास हो गया। इस प्रकार एक साधारण लकड़हारा भी सत्यनारायण व्रत की महिमा से सुखी और संपन्न बन गया। तभी से यह व्रत जन जन के बीच प्रसिद्ध होने लगा। अगले भाग में जानेंगे एक धनी व्यापारी की कथा जिसने व्रत का वचन तो दिया पर भूल जाने पर उसे भारी कष्ट सहने पड़े। सत्यनारायण कथा भाग 4 धनी व्यापारी की कथा। सत्यनारायण व्रत की महिमा अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन एक धनी व्यापारी अपने व्यापार के कार्य से यात्रा पर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग श्रद्धा से सत्यनारायण कथा का श्रवण और पूजन कर रहे हैं। व्यापारी ने उनसे पूछा, आप लोग किस देवता की पूजा कर रहे हैं? भक्तों ने कहा, हम भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कर रहे हैं। इस व्रत से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह सुनकर व्यापारी ने मन ही मन संकल्प किया, यदि मुझे संतान की प्राप्ति होगी तो मैं अवश्य ही सत्यनारायण व्रत करूंगा। समय बीता। भगवान की कृपा से व्यापारी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। घर में खुशियों का माहौल छा गया, लेकिन सुख और व्यस्तता के कारण व्यापारी अपना संकल्प भूल गया। वर्षों बाद जब कन्या विवाह योग्य हुई, व्यापारी ने बड़े धूमधाम से उसका विवाह कर दिया, लेकिन उसने फिर भी सत्यनारायण व्रत नहीं किया। कुछ समय बाद व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए विदेश गया। वहां अचानक राजा के सैनिकों ने उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। उधर व्यापारी के घर भी दुर्भाग्य छा गया। धन नष्ट हो गया, घर में दरिद्रता आ गई और परिवार दुखों से घिर गया। यह सब भगवान के व्रत का वचन भूल जाने का परिणाम था। अब व्यापारी और उसका परिवार भारी संकट में पड़ चुका था। अगले भाग में देखेंगे कैसे व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ और सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसका जीवन फिर से बदल गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।